ये है पंचमेवे, जो सूखे पंचमेवे होते हैं वह। ये लौंग इलायची और ये साबुत सुपारी, ये हल्दी साबुत, ये रक्षा सूत्र और ये धूप अगरबत्ती और ये मेहंदी और ये कच्चा दूध और साबुत धनिया, चंदन, चावल, कुमकुम, ये चारों हैं। सफ़ेद चंदन है और घी का दीपक और ये काजू कतली है, मिठाई है। आप मठरी भी ले सकते हैं और मिठाई भी ले सकते हैं। और ये हैं करवे मिट्टी के, 2 करवे लेने हैं। और ये है फूलों की माला और फूल। और ये है फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। तो सिंगड़ा फ्रूट और गेहूं लिए हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। ये है सिंगार माता पार्वती के लिए। और ये शाम को हम जब अर्घ देंगे चंद्रमा जी को, तो ये थाली है। 4 बाती का दीपक लिया है, सूखे मेवे लिए हैं, पंचमेवे। और ये करवा चौथ की बुक। और ये है चौकी के लिए कपड़ा और चुनरी माता के लिए। और ये है माता का पोस्टर, करवा माँ का पोस्टर है। इसमें गणेश जी और सब हैं, जितने भी चित्र हैं उन सब की हम पूजा करते हैं। और ये है बायना, जो आप अपनी सास को देते हैं, ननंद को देते हैं वो, तो ये भी हमें यहीं रखना है। सबसे पहले चौकी लगा दी है और दिशा का ध्यान रखें। हमें जो खाली दिशा होती है उस दिशा में हमें चौकी नहीं लगानी है। चौकी लगाने के बाद जो लाल कपड़ा है वो बिछा देना है और उसके बाद इसके ऊपर आप चाहो तो चावल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गेहूँ लिए हैं। और अब हम जो है करवा माँ का पोस्टर जो है यहाँ पे करवा माँ को विराजमान करेंगे। आपके पास अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले विराजमान करने के बाद हम एक पुष्प की सहायता से माता को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद माता को चुनरी उड़ानी है और फूलों की माला पहनानी है। उसके बाद जो है दोनों साइड हमें गेहूँ रखने हैं और उनके ऊपर हम ये मिट्टी के करवे रखेंगे। तो इन करवों में हम भरेंगे पानी और कहीं जगह इन करवों में अनाज भरा जाता है, शक्कर भरी जाती है और फ्रूट भरे जाते हैं। तो जैसे आपके वहाँ भरते हैं वैसे आप भर सकते हैं। हमारे यहाँ पानी और कच्चा दूध भरा जाता है। तो देखिए पानी मैंने इसमें भर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो भर देंगे और हल्दी की गांठ हमें इसमें डालनी है। आप चाहो तो चुटकी भर के हल्दी भी डाल सकते हो अगर साबुत नहीं है तो। और थोड़े से पुष्प हमें डालने हैं। और करवा माँ का जो करवा है उसमें हमें चांदी का सिक्का डालना है और इसके ऊपर जो है ढक लगा देना है। और इस ढक में भी हमें प्रसाद रखना है। तो सबसे पहले देखिए सीधी दिशा में हमें इस करवे की टोडी रखनी है और हमें रख देना है दोनों साइड में। और करवे के हमें तिलक लगा देना है कुमकुम का और स्वास्तिक बना देना है दोनों करवे में। तो देखिए ये जो सूखे मेवे हैं पंचमेवे वो हमें इस करवों के ऊपर भरना है। कहीं जगह ये पूरे करवे भरे जाते हैं पर हमारे यहाँ जो है जल और कच्चा दूध भी भरा जाता है। तो बस यहाँ पे जो ऊपर रखे हुए हैं कटोरी उसमें हमें ये सूखे मेवे पंचरत्न ये भरने हैं पंचमेवे। तो ये हैं लौंग, तो 4 लौंग और 4 इलायची दोनों करवों में ऊपर रख देनी है। ये देखिए। और उसके बाद जो साबुत सुपारी हमने ली थी वो भी दोनों एक एक इस दोनों ऊपर रख देनी है। दोनों करवों के ऊपर रख दी है और रक्षा सूत्र दोनों करवों के बांध देना है हमें। और कुछ पैसे हमें रख देने हैं करवा माँ के जो करवा होता है उसके ऊपर।
और ये है मिठाई, तो इसका हम करवा माँ को भोग लगाएंगे। तो ऐसे हमें 4 बार करके छुआना है और पाटी पे ही रख देना है। और उसके बाद हमें पुष्प चढ़ाने हैं और हमें कुमकुम का तिलक लगाना है। जितने भी यहाँ जैसे कि करवा माँ का पोस्टर है, गणेश जी की आज विशेष पूजा होती है, तो गणेश जी के तिलक लगा रही हूँ। सबसे पहले माता करवा को हमने लगाया, उसके बाद जो है चांद सूरज जितने भी यहाँ पे पोस्टर में थे सबको हमने टीका लगा दिया है। उसके बाद थोड़े से गेहूँ रख के हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो ये देखिए थोड़े से हमने गेहूँ रख दिए हैं और दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है। तो बस ऐसे जो है धूप अगरबत्ती हमें करनी है। जो बांस की आती है वो हमें नहीं करनी है, पूजा में वर्जित मानी गई है। वो अगरबत्ती जो है सिर्फ श्राद्ध में ही यूज की जाती हैं। कोई भी भगवान की पूजा में धूप अगरबत्ती ही करते हैं, तो छोटी मोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। और दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है, धूप अगरबत्ती हमने कर ली है। तो ये पंचमेवे हैं, जो भी जितने भी प्रसाद हैं सब हमें ऐसे माता को आगे दिखा के 4 बार और पाटी पे रख देना है। तो फ्रूट हैं, आप फ्रूट अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्पल हमने लिए हैं और ये सिंगाड़े हैं। हमारे यहाँ सिंगाड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो आपके जैसे आप कौन से शहर में रहते हो, जो आपके वहाँ फ्रूट मिलते हैं वो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। जो भी प्रसाद है सब हमें पाटी पे ही रखना है माता को दिखा दिखा के। तो ये हैं लौंग और इलायची, तो ये भी हम जो है माता को अर्पित कर देंगे यहाँ आगे ही। बहुत ही सिंपल पूजा विधि है और सरल पूजा विधि है। जो इसमें आवश्यक सामान चाहिए वही हमने यूज किया है। और ये हल्दी की गांठ ये भी हमें आगे अर्पित कर देनी है। हल्दी और चावल के पहले के टाइम में चित्र बनाया करते थे, उसको पीस के। अभी तो ये पोस्टर हमारे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। और ये है मेहंदी, तो मेहंदी भी हमें माता के हाथों में लगानी है। और हमें मेहंदी जो है सूखी घोल के, जो बाज़ार से मार्केट से आते हैं कौन, वो नहीं लेने हैं। तो बस ऐसे जो है हमें मेहंदी भी सूखी मेहंदी घोल के लगानी है, तो माता के हाथों में लगा देनी है। और जो नीचे जितनी भी जो पूजा कर रही हैं पोस्टर में, उनकी भी हमें मेहंदी लगा देनी है। तो ऐसे जो है मेहंदी लगा देनी है। और अब जो है मेहंदी लगाने के बाद जो श्रृंगार होता है माता पार्वती के, ये श्रृंगार भी हमें ऐसे ही दिखा के पाटी पे ही रखना है। और ये श्रृंगार जो है पूजा के बाद हम ही यूज करते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का ही लाएं। कहीं जगह जो है बिल्कुल जैसे कि थोड़े पैसों में ही लेके आ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। और ये है बायना जो हम अपनी सास को देते हैं, तो ये भी हमें यहीं रखना है। बायना भी हमें शाम के टाइम पूजा करते समय वहीं रखना है। और अब जो है पूजा करने के बाद सब हमें जो अपनी विनती है वो मांगनी है और माता से माफ़ी मांगनी है कि जो भी भूल चूक हुई हो हमें माता माफ़ करे और हमारा जो व्रत है वो सफल हो। और उसके बाद ये देखिए ऐसी बुक लेनी है हमें, और हाथ में हमें लेने हैं गेहूँ या चावल, और यहाँ इसमें थोड़े से हमें पुष्प या जल लेना है। कुमकुम हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये दाने हम चिड़िया को देते हैं तो वो उनके गले में जाते हैं। तो बस यहाँ पे बुक जो है हमने ले ली है और तिलक लगा दिया है। और अब हम जो है कथा स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो किसी और से कथा सुन सकते हो, और अगर आप अकेले हैं तो मैं ये पूजा विधि आप अकेले के लिए बता रही हूँ। तो बस कथा हमारी पूरी हो गई है। और ये जो हमने गेहूँ लिए थे वो एक जल में भर देंगे, जो लोटा था उसमें, और ये पानी का लोटा जो है हम पीपल में सींच देंगे। और उसके बाद जो है कथा सुनने के बाद होती है आरती। तो अब जो है हम कर लेते हैं श्री गणेश जी की आरती और माता करवा की आरती। तो बस अभी पूजा जो है वह हो गई है, और बस ये सिंपल पूजा विधि है। और अब जो है हम करेंगे करवा फेरने की रस्म। तो
कहीं जगह ये रस्म होती है, कहीं जगह नहीं होती है। तो जिनके वहाँ होती हैं वो जो हैं ये पूजा विधि देखें। तो जो करवा फेरने की रस्म होती हैं वो हमें क्या करना है, इस तरह से हाथ लेने हैं ऐसे, और करवे आपसी में दोनों ही टकराने नहीं चाहिए। तो ऐसे 7 बार हमें फेरने हैं करवे, और हमें कहना है कि हे माता अमर सुहाग दे, करवा माता अमर सुहाग दे। ऐसे कहते हुए हमें 7 बार ये करवे फेरने हैं। और 7वीं बार जब करवा है करवा माता का वो हमारी साइड आ जाएगा, और जो हमारा करवा है वो उधर चला जाएगा। तो ऐसे शुभ माना जाता है। करवा माँ का करवा हमारी तरफ आ गया है, तो ऐसे जो है ये करवा अकेले हम पूजा करते हैं, तो ऐसे फेरते हैं। ये करवा माँ के साथ ही हमने करवा जो है फेरा है। और करवा फेरने के बाद जो कहीं जगह कहते हैं कि सुहाग कैसे लेते हैं, मेरे अगले पूजा विधि वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सुहाग कैसे लेते हैं माँ से। तो करवा फेरने के बाद हम वापस मेहंदी और जो कुमकुम है वो लगाएंगे, और हम जो है अपने पल्लू में 11 गेहूँ लेंगे और जो माता को दिखा के इस पल्ले में छोड़ देंगे। और उसके बाद जो 7 बार मेहंदी लेनी है हमें अपने पल्लू में, और 7 बार ही हमें कुमकुम लेना है अपने पल्लू में। और ये कहना है जैसे हमने करवे फेरे थे उस टाइम वही बोला है, और इस टाइम भी यही बोलना है कि हे करवा माँ अमर सुहाग दे, हे करवा माँ जैसे आपका सुहाग अमर हुआ वैसे हमारा भी अमर सुहाग हो, हे करवा माँ अमर सुहाग दे, और हमारा ये व्रत सफल हो। तो ऐसे करके हमें ये सुहाग लेना है, और ये जो है गांठ हमें बांध देनी है। और ये जो गेहूँ हैं अगले करवा चौथ तक हमें इस पल्लू में ही बांधे रखने हैं। और अगर इसमें आप बांध नहीं रख सकते तो आप कहीं भी पूजा का स्थल होता है वहाँ रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमें चंद्रमा जी के लिए थाली रेडी करनी है। तो उसके लिए 4 बाती का दीपक लेना है, और ये पंच मेवे हैं वही लेने हैं, पंच जो सूखे मेवे आते हैं वो, और ये चंदन है, कुमकुम है, और साबुत धनिया है, वो सब हैं, और पुष्प लेने हैं। तो वहीं भी हम चांद की पूजा करेंगे और दीपक की पूजा करेंगे, तो वो भी वीडियो में आपके साथ करूँगी शेयर। फ्रूट लेने हैं हमें, और ये लौंग इलायची है वह भी हमें लेनी है, और ये कच्चा दूध है तो ये भी हमें लेना है अर्घ देने के लिए। और ये जो धूप अगरबत्ती है ये भी लेनी है, और हमें रक्षा सूत्र भी लेना है। और अभी जो है जैसे कि हम पूजा करने के बाद जो मिट्टी का करवा होता है, जिस टाइम हम पूजा करते हैं उसी टाइम जो है हमें इस थाली में रखना है जो हम चंद्रमा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। शाम के टाइम जब हम चंद्रमा जी उगने के बाद हम पूजा करते हैं हस्बैंड की और चंद्रमा जी की, तो उसी टाइम जो है जो मिट्टी का करवा होता है वो हमें लेना है। और जो हमारी तरफ आ गया था माता करवा का जो करवा होता है तो वो करवा हमें लेना है, और उसी करवे से जो है चंद्रमा जी को अर्घ लगता है। और अब जो है जो हमें हस्बैंड पानी पिलाएंगे वो अलग से हमें लेना है। तो ये जो है शाम की थाली तैयार हो गई है चंद्रमा जी को अर्घ देने की, और ये पूजा विधि आपको इस वीडियो के अगले वीडियो में मिलेगी। तो ये पूजा विधि पूरी सरल है, और मिलते हैं और एक नई पूजा विधि के साथ।